सारे स्टॉक्स कंपाइल करके लेकर आते हैं। जो शरद हम तक लेकर आएंगे नवरत्न शेयर, और उसमें आपके ब्रोकिंग हाउस की जो बड़ी रिपोर्ट्स हैं, कहाँ स्टॉक्स एक्शन में रहेंगे न्यूज़ के बेसिस पे, और साथ ही खबरों के दम पे भी शरद भी अपनी एक रिसर्च से एक स्टॉक लेकर आते हैं। शरद बताएं। जी बिल्कुल, सबसे पहला ग्रुप ऑफ स्टॉक्स रहने वाला है आपके PLI 2.0 की जो IT हार्डवेयर पॉलिसी है उसकी अप्रूवल को लेके। अब यहाँ पे ऑफ कोर्स इनके ऑर्डर फ्लो ज़्यादा बढ़ने वाले, लेकिन ये 6 लिस्टेड कंपनीज है जो आपके रडार में ज़रूर होने चाहिए, प्लीज़ नोट कर लें। सबसे पहला रहेगा पैजेट इलेक्ट्रॉनिक्स जो कि डिक्सन टेक की आर्म है। इसके अलावा सिरमा SGS टेक्स, काइंस टेक्नोलॉजी, ITI मिड कैप स्पेस से एक कंपनी है, नेट वेब टेक्नोलॉजी, और इम्पोर्टेंटली ऑप्टिमस इलेक्ट्रॉनिक्स यानी कि ऑप्टिमस इंफ्रा की आम। तो ये 6 कंपनीज जो हैं लिस्टेड स्पेस में आपके रडार में होने चाहिए। ऑफ कोर्स काइंस टेक्नोलॉजी भी फोकस में रहेगा। यहाँ पे 1400 करोड़ का कैपिटल रेज की है, बोर्ड अप्रूवल की आ गई है। अब ये इक्विटी सेगमेंट से होने वाली है। तीसरा स्टॉक फोकस में रहेगा हाल ही में लिस्टेड कंपनी ईसैफ स्मॉल फाइनेंस बैंक। यहाँ पे देखिए Q2 नंबर्स बहुत स्ट्रॉन्ग आए हैं। नेट इंटरेस्ट इनकम में भी 30% से ज़्यादा ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ देखने मिला है, और इम्पॉर्टेंटली जो एसेट क्वालिटी है वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बहुत अच्छी सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट दिखाई है। तीसरा स्टॉक के बाद चौथा स्टॉक आता है मैनकाइंड फार्मा। अब यहाँ पे जो है कंपनी FTSE ऑल वर्ल्ड और ऑल कैप इंडिसेस में शामिल होने वाली है। हालांकि अगर एडजस्टमेंट की बात करें तो वो 15 दिसंबर को देखने वाला है, और IFL के हिसाब से लगभग $30 मिलियन के जो इनफ्लो है स्टॉक में देखने मिल सकता है। पांचवा स्टॉक रहेगा न्यूजेन सॉफ्टवेयर। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बोर्ड की मीटिंग होने वाली है नवंबर 27 को, जहाँ पे वो बोनस इशू डिसाइड करने वाले हैं। 6 स्टॉक्स जो फोकस में रहेगा वो है ओबरॉय रियल्टी। अब ये स्टॉक इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये मुंबई बेस्ड डेवलपर है और पहली बार NCR रीजन में जो है वो डेब्यू करने वाले हैं। लगभग आप कह सकते हैं 14 एकड़ ज़मीन गुरुग्राम में उन्होंने खरीदारी की है। 600 करोड़ का ये टोटल वैल्यू आया है, और आगे जाते हुए एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो प्रीमियम हाउसिंग सेगमेंट है वहाँ पे वो अपनी प्रोजेक्ट्स को बनाएं। तो ये सबसे पहला फोरे हो रहा है ताकि वो पैन इंडिया प्लेयर बन पाएँ। सातवां स्टॉक जो फोकस में रहेगा जहां पे नेगेटिव इम्पैक्ट आ सकता है वो है सिप्ला। अब उनके जो पीतमपुर फैसिलिटी है वहां पे उनको वार्निंग फैसिलिटी देखा गया है आपके US FDA द्वारा, और इम्पॉर्टेंटली इसके कारण क्या होगा कि बड़े बड़े जो प्रोडक्ट्स है आपके उसमें अप्रूवल्स में जो है डिले देखने मिल सकती है, स्पेशली जो रेस्पिरेटरी फाइलिंग है जो इनकी इंपॉर्टेंट ड्रग है जिसका नाम है G-Advair करके। आठवां स्टॉक वो है बिग बोल्ड ब्रोकरेज। यहाँ पे देखें तो सिटी की रिपोर्ट आई है NMDC में। यहाँ पे उन्होंने मेंटेन बाई तो रखा है, लेकिन जो टारगेट प्राइस है उसको बढ़ा दिया गया है। 160 से बढ़ा के 190 रुपीज़ पर शेयर कर दिया है। एंड ऑफकोर्स जो आगे जाते हुए उनके जो रॉ मटेरियल प्राइजेज है वहाँ पे जो है बढ़ोतरी थोड़ी देखने मिल सकती है। और अगर वैल्यूएशंस की बात करें NMDC की तो वो भी जो है अपने ग्लोबल पीएस से जो है डिस्काउंट में ट्रेड हो रही है, और इसके अलावा जो एक फ्री कैश फ्लो यील्ड होता है वो भी जो है लगभग 8.5% का दिया जा रहा है। तो एक टाइप से एक पॉजिटिव रिएक्शन स्टॉक में देखने मिल सकता है। आखिरी स्टॉक जो खबरों वाले दम पे जो है फोकस में रहने वाला है वो स्टॉक है आपका ग्रुप ऑफ स्टॉक्स कहेंगे, वो है आपके PVC पाइप कंपनीज। अब ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है स्पेशली क्योंकि जो PVC प्राइसेस हैं उनकी जो है बढ़ोतरी हो गई है। आज से ही जो है लगभग 1000 रुपये प्रति मेट्रिक टन जो है PVC प्राइसेस में बढ़ोतरी हुई है। एक टाइप से ऑफकोर्स कह सकते हैं स्लाइड पॉजिटिव रहने वाला है PVC रेजिन्स और प्लास्टिक पाइप कंपनीज में। जो कंपनीज जो रडार में आपके होने चाहिए वो है एस्ट्रल, फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज और प्रिंस पाइप जैसे स्टॉक्स जो दिन के ट्रेड में आज बस कर सकते हैं। तो ये 9 इंपॉर्टेंट थीम्स हैं जो स्टॉक्स हैं जो आपके आज टोटल फोकस में होने चाहिए। ऑलराइट शरद, सिर्फ स्टॉक्स नहीं पूरी थीम्स हमें बता रहे हैं, पूरे स्पेसेस पे आपको नजर रखनी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया ये सारे फिर से एक बार व्यूअर्स को इतनी ब्रीफली समझाने